से उस नवद्वारपुरी में प्रवेश किया तो भीतर एक देवी जी दिखाई पड़ी। देवी जी के साथ 10 सैनिक चल रहे हैं। एक उनका सेनापति है और एक 5 फण का नाग जो उस नगरी की नित्य रक्षा कर रहा है। देवी जी जाकर पूछा, देवी जी आपका परिचय? तो कहा, जी हमारे माता पिता का परिचय नहीं, हम माता पिता का हमें अपना पता नहीं, और हाँ हम जानती इतना है कि इस शहर में, इस महल में मेरी आज्ञा के बिना पत्ता नहीं हिलता। यहाँ की अधिष्ठात्री मैं हूं और विवाह मेरा हुआ नहीं, इसलिए कुमारी हूं। पुरंजन बोला, देवी जी विवाह तो हमारा भी नहीं हुआ। फिर क्या था, दोनों का विवाह हो गया। अब पुरंजन पुरंजनी में ऐसा आसक्त हो गया महाराज कि क्वचित गायति गायन्त्याम रुदत्याम रुदति क्वचित धसन्त्याम हसति जल्पन्त्याम अनुजल्पति। पुरंजनी रोवे तो पुरंजन रोवे, पुरंजनी हंसे तो पुरंजन हंसे, पुरंजनी नाचे तो पुरंजन नाचे। जो जो पुरंजनी करती वही पुरंजन ने करना प्रारंभ किया। इतना आसक्त पुरंजनी में हो गया। और उसी समय एक काल कन्या जरा देवी जो पृथ्वी पर विवाह के लिए भटक रही थी, पर कोई उससे विवाह नहीं करना चाहता। जिससे कहती है मुझसे विवाह कर लो, वही महाराज दौड़ पड़ता है। दौड़ती भागती और चंडवेग नाम के गंधर्व के पास पहुंची। चंडवेग से कहा कि मैं विवाह करना चाहती हूं, लेकिन मुझसे कोई विवाह करता नहीं। तो उसने कहा, देवी जी कहीं मुझको ही ना घेर ले। तो कहा, देवी प्रज्वारोयम मम भ्राता त्वं च मे भगिनी तव। तुम मेरी बहन और मेरा भाई है प्रज्वाल। तुम मेरे भाई प्रज्वाल को अपने साथ ले लो। मेरे पास काले गोरे बहुत सैनिक हैं, बहुत से काले गोरे गंधर्व मेरे पास हैं। उनको ले जाकर के भ्रमण करो, जो पुरुष तुम्हें भा जाए उससे विवाह रचा दो। क्योंकि राजी राजी देवी तुमसे कोई तैयार नहीं होगा। अब उनको लेकर के वह काल कन्या जरा निकली और एक दिन पुरंजन को देख लिया। जैसे ही पुरंजन को देखा, सैनिकों को आदेश दिया जाकर के पकड़ लो। पुरंजन को पकड़ने ही वाले थे कि पुरंजन अपनी पुरी में प्रविष्ट हो गया। 5 फण का नाग उस किले की रक्षा में लगा हुआ है। सैनिकों से घिरा हुआ वह किला है। बाहर भयंकर युद्ध चलने लगा और पुरंजन भीतर प्रविष्ट कर गया। अपनी पुरंजनी के साथ भोग विलास में लिप्त हो गया। धीरे 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 सैनिक मारे जाने लगे और अंत में जाकर के काल कन्या जरा ने पुरंजन को पकड़ लिया। अब तो महाराज पुरंजन बिलखने लगा, रोने लगा, चिल्लाने लगा कि हे देवी जी, अब तुम मुझे ले गए तो मेरी पुरंजनी का क्या होगा? अरे मेरे बिना तो ये जल तक नहीं पीती, जब तक मैं अपने हाथ से इसे भोजन ना पवाऊं तो ये भोजन नहीं करती। और इस प्रकार रोता बिलखता हुआ पुरंजन का शरीर छूट गया। गीता ने हमें आदेशित किया कि यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावः। 8वें अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, यम यम वापि स्मरन् भावम, जिसका विचार करके, जिसको स्मरण करके, जिसको अंत में याद करके मरोगे, अगले जन्म में वही बनना पड़ेगा। इसलिए पुरंजन स्त्री के विरह में मरा और अगले जन्म में भी जाकर के स्त्री बना। महाराज मलयध्वज राजा से विवाह हुआ और कुछ समय बाद मलयध्वज राजा भी चल बसे। अब पुरंजन पतिव्रताओं के समान
उस मलयध्वज राजा को अपनी गोद में लेकर के सती होने के लिए बैठा है। और उसी समय दूसरे मित्र अभिज्ञात को याद आया कि मेरे मित्र ने कहा था मैं जल्दी वापस आऊंगा, लेकिन अभी तक लौटा नहीं। पता करने निकले और सती होने के लिए बैठे हुए पुरंजन को देखा। कहा भैया क्यों पहचाने नहीं? अरे मैं तुम्हारा मित्र अभिज्ञात, तुम घूमने के लिए निकले तो तुमने कहा मैं तुमको कभी नहीं भूलूंगा, कुछ क्षण में घूम फिर के आपके पास वापस। जैसे ही पुरंजन ने बुद्धि पर जोर डाला सब कुछ याद आ गया और अभिज्ञात नाम का मित्र पुरंजन को साथ लेकर के चला गया। नारद जी ने कहा महाराज आपको कथा कैसी लगी? बोले महाराज बड़ी जोरदार कथा लगी। और समझ में क्या आया? बोले समझ में कुछ नहीं आया। कथा तो आपने बहुत जोरदार सुनाई लेकिन पल्ले कुछ नहीं पड़ा। तो कहा भैया पुरंजन है मानव और अभिज्ञात है परमात्मा। पुरंजन यानी पुरम जनयति इति पुरंजनः, जो विविध पुरियों में भ्रमण करे। कभी हम स्वान बन गए, कभी हम गर्दभ बन गए, कभी हम चींटी बन गए, कभी हम हाथी बन गए। 84 लाख योनियों में हम भटके, इसलिए हमारा नाम है पुरंजन। और अभिज्ञात है वह परमात्मा जो हमारा परम सखा है, जो हमारा मूल उद्गम है। दोनों मित्रों ने कहा, दोनों मित्रों में से जो मानव था पुरंजन था, उसने कहा मित्र मुझे घूमने जाना है। तो परमात्मा ने कहा भैया जाओ लेकिन मुझे भूल मत जाना। अरे प्रभु आपको कैसे भूल सकता हूँ, आप तो मेरे मूल हैं, आपसे तो मेरा अस्तित्व है। ठीक है भैया जाओ। निकल पड़ा, विविध पुरियों में भटका पर कोई मन को ना भाई। और जब 9 दरवाजे के घर को देखा तो परम प्रसन्न हो गया। ये 9 दरवाजे का घर क्या है? बोले ये मानव शरीर। गीता में कहा नव द्वार पुरित देही। 9 दरवाजे इसमें, 2 कर्णरंध्र, 2 नासिकारंध्र, 2 नेत्र, मुख और पायु उपस्थ। इस 9 दरवाजे के घर को जब पुरंजन ने देखा तो भाग गया। भीतर प्रविष्ट किया तो यहाँ श्रीमती जी मिली। कौन है ये? जिनके बिना इस शरीर में कोई कार्य नहीं होता। कहा वो है बुद्धि, मति। मति को हमने बना लिया अपनी श्रीमती। और जैसे श्रीमती घर में नाच नचाती हैं, वैसे इस बुद्धि रूपी श्रीमती ने हमको नाच नचाना प्रारंभ कर दिया। ये मति जब श्रीमती बन जाती है तो महाराज ऐसा नाच नचाती है कि फिर कहीं पैर नहीं टिकते। दस सैनिक साथ में हैं। बोले ये 10 सैनिक क्या हैं? 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, एक उनका स्वामी कौन? मन। एकादश सैनिक साथ में चल रहे हैं। 5 फण का नाग जो नित्य रक्षा में नियुक्त है वो है 5 प्राणवायु। आनंद से इस शरीर में रहने लगा, लेकिन तभी काल कन्या जरा आ गई। ये काल कन्या जरा कौन है? जिससे कोई विवाह नहीं करना चाहता, वो है बुढ़ापा। बुढ़ापे को कोई अपनाना नहीं चाहता महाराज। बाल सफेद हो जाए तो खूब डाई करवाते हैं। अब जवानी में हो जाए तो बात अलग, लेकिन अब तो जिनकी आयु 70 पार हो गई वो भी डाई करवा के घूम रहे। तो काल कन्या जरा जिसको कोई अपनाना नहीं चाहता। ये गई चंडवेग नाम के गंधर्व के पास। ये चंडवेग कौन है? कहा संवत्सरस चंडवेग। ये काल चक्र ही चंडवेग है। इसने अपने काले गोरे सैनिकों को साथ में भेजा। ये काले गोरे सैनिक कौन हैं? कहा गोरे सैनिक दिन और काले सैनिक रात। इन काले गोरे सैनिकों ने जाकर के हम पुरंजन की पुरियों पर आक्रमण कर दिया, पर हमें पता ही ना चला। जीवन का हर आयाम आपको याद होगा। आपसे पूछा जाए आपका जन्म किस दिन हुआ? तुम्हारा फलानी फलानी डेट में हमारा जन्म हुआ। अच्छा, स्कूल की पढ़ाई कब पूरी हुई? फलानी फलानी डेट में पूरी हुई।
ग्रेजुएशन कब हुआ सब याद है, विवाह कब हुआ, बच्चे कब हुए सब पता। लेकिन आपसे कोई पूछे तो भैया बूढ़े किस दिन से होना प्रारंभ हुए, किसी को पता नहीं। हमने वृद्ध होना किस दिन प्रारंभ किया ये किसी को पता नहीं। अच्छा यदि ये माने कि भैया जिस दिन से बाल एक भी सफेद होने लगे, श्वेत होने लगे, उस दिन से समझो हम वृद्ध हो गए, तो आजकल तो छोटे से बच्चे के बाल श्वेत हो जा रहे हैं। दूसरा लक्षण बोले यदि ये माने कि आंखों पे चश्मा लग जाए तो वृद्ध हो गए, बच्चे पैदा बाद में होते पहले चश्मा लग जाता है। ऐसी स्थिति महाराज आज के काल में। तो वृद्ध किस दिन होना प्रारंभ हुए इसका कोई पता नहीं। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने कहा अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम। धीरे 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 काल कन्या जरा ने अपने सैनिकों के द्वारा हम पुरंजन की पुरियों पर ऐसा आक्रमण किया महाराज कि हमें पता ही नहीं चला। नेत्रों से धीरे धीरे दिखना कम हो गया, एक एक करके महाराज दांत गिरने लगे, कानों से सुनना कम हो गया, घुटनों का ग्रीस खत्म हो गया, बैठा नहीं जाता अब ज्यादा देर तक। तो ये सब क्या है, बुढ़ापे के ही तो लक्षण है। धीरे 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 काल कन्या जरा ने हम पुरंजन की पुरियों पर ऐसा आक्रमण किया हमें पता ही ना लगा। पर जब अभिज्ञात नाम का मित्र मिल जाए तो वो हमें चेतना में वापस ले आता है। अभिज्ञात ने कहा माया के ओ पुजारी आगे की कुछ खबर है, माया के ओ पुजारी आगे की कुछ
की कुछ खबर है, माया की वो प्यारी, आगे की कुछ खबर है। इस घर से और बढ़ कर एक दूसरा भी घर है। इस घर से और बढ़कर कोई दूसरा भी घर है। इस घर से और बढ़ कर कोई दूसरा भी घर है। इस घर से और बढ़कर कोई दूसरा भी घर है। ये अविज्ञात कौन है? तो कहा ये साक्षात गुरु का स्वरूप है। गुरु हमारे जीवन में आकर के और भैया हमें अवगत कराते हैं, अरे वो माया के पुजारी, तुझे आगे का कुछ पता है? संसार में नित्य लिप्त हुए बैठे हैं और आगे की कुछ खबर नहीं। ये हमारा वास्तविक घर नहीं। ये जीवन तो बोले वैसे ही है जैसे ट्रेन में यात्रा करने निकलो और कोई बढ़िया पड़ोसी मिल जाए। बढ़िया वार्तालाप हुई महाराज, मैत्री हो गई। अब तो एक दूसरे से भोजन भी शेयर हुआ, बहुत प्रगाढ़ मित्रता हो गई। लेकिन जब उसका स्टेशन आया तो वो उतर गया, आपका आया तो आप उतर गए, उसका पहले आ गया तो आप उसके साथ तो नहीं उतरोगे। कितनी ही प्रगाढ़ मित्रता हो। ऐसे ही यह जीवन है। इसलिए नित्य भगवान का स्मरण, चिंतन, मनन और भजन बना रहे। ये अविज्ञात कौन है? तो कहा साक्षात गुरु का स्वरूप है। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप है। गुरु कौन है? तो कहा मानव शरीर में साक्षात परमात्मा ही हमारा उद्धार करने के लिए गुरु रूप में आए हैं। ऐसा दिव्य ज्ञान नारद जी ने प्राचीन वरही को दिया और उनके अज्ञान का खंडन किया। प्राचीन वरही के 10 पुत्र हुए प्रचेतागण, जिनको दिव्य उपदेश दे करके नारद जी ने और उनका परम मंगल किया। मनु महाराज की 5 संतानें, 3 पुत्रियां 2 पुत्र, आकुति, देवहूति, प्रसूति, 3 कन्याओं के वंश का वर्णन आपने श्रवण किया और उत्तानपाद नाम के पुत्र का वंश वर्णन आपने श्रवण किया। अब दूसरे पुत्र हैं प्रियव्रत। उन्होंने संकल्प किया कि रथेन ज्योतिर्मयेन रात्रिरमपि दिनम करिष्यामि। बोले रात का समय जो है मानव सोने में बर्बाद कर देता है, इसलिए मैं अब रात नहीं रहने दूंगा। एक ज्योतिर्मय रथ का निर्माण किया और उस रथ के द्वारा इस पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे। 7 दिन तक परिक्रमा की और 7 दिन तक महाराज रात नहीं हुई, दिन ही दिन रहा। ब्रह्मा जी आए, प्रियव्रत को नाना प्रकार से समझाए, तब प्रियव्रत जी समझे कि भैया रात्रि हमने लोगों को विश्राम देने के लिए बनाई है, इसलिए सृष्टि में गड़बड़ मत करो। प्रियव्रत समझे, लेकिन इनके रथ के प्रभाव से 7 द्वीप और 7 सागरों का सृजन हो गया। सप्त द्वीप और सप्त सागरों का सृजन हुआ, जिसमें सबसे बड़ा द्वीप जम्बू द्वीप, जिसके राजा बने आग्निद्र। आग्निद्र महाराज के 9 संतानें हुई, इसलिए इन्होंने जम्बू द्वीप के 9 खंड कर दिए, जिनमें पहला खंड हुआ अजनाब खंड, जिसके राज
और नाभि के यहाँ भगवान साक्षात ऋषभ देव के रूप में प्रकट हुए। ऋषभ देव महाराज ने अपने राज्य में स्वयं अपनी तपस्या के बल पर, अपने यज्ञों के बल पर जल बरसाया महाराज। ऋषभ देव जी महाराज का इंद्र की पुत्री जयंती से विवाह हुआ और 100 पुत्र हुए, जिनमें सबसे ज्येष्ठ पुत्र थे भरत जी महाराज, और उन्हीं के नाम पर इस देश का नाम पड़ा भारत। आसीत तेनेदम वर्षम भारतम इति गौरीसंति। इसलिए ये इंडिया नहीं है, ये तो सरकारी कागजों में चलने वाला इंडिया है। इस देश का नाम है भारत। जहां हर बालक एक मोहन है और राधा एक बालक। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती जय भारती जय भारती जय भारती। ये धरती हरिओ हरिओ हरिओ। धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला, जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा हर एक बाला, राधा हर एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है। भरत जी महाराज, भरत जी महाराज ने राज्य का पालन किया और फिर अपने ज्येष्ठ पुत्र सुमति को राजसत्ता सौंप करके और खुद भजन करने के लिए कुलहाश्रम चले गए। खूब कठोर तपस्या करने लगे, लेकिन एक दिन नदी में बहते हुए हिरण शावक को देख लिया। मन में दया आई, मन में करुणा आई, जाकर के उसे नदी से बाहर निकाल करके लेके आए, उसका पालन पोषण किया और अब उसमें इतने ज्यादा आसक्त हो गए कि महाराज भजन कम हो गया। भरत जी महाराज का चित्त उस हिरण शावक में लग गया, जिसने अपनी राजसत्ता को सौंप दिया, जिस राजसत्ता के लिए महाराज बड़े बड़े राजा लालायित रहते थे, उस राजसत्ता को क्षण भर में त्याग दिया और आकर के वन में नदी तट पर भजन कर रहे हैं। लेकिन देखिए ईश्वर की माया कितनी प्रबल है, एक हिरण के बच्चे में फंस गए। एक दिन हिरण का झुंड उनके आश्रम के निकट आया
और वो हिरण शावक उन हिरणों के साथ मिलकर के चला गया। अब जब भरत जी महाराज ने उस हिरण शावक को नहीं देखा, बिलक उठे, करुण क्रंदन करने लगे, भाई उसे कोई हिंसक जीव तो नहीं खा गया, कहीं मैं अपने भजन पूजन के कारण उस पर अधिक ध्यान नहीं दे पा रहा था, इसलिए मुझसे रुष्ट होकर के तो नहीं चला गया। और ऐसा विचार करते करते भरत जी का प्राणांत हो गया। हिरण का स्मरण करके मरे, इसलिए अगले जन्म में हिरण ही बने, लेकिन पूर्व जन्म का ज्ञान विस्मृत नहीं हुआ, क्योंकि भगवान का कठोर भजन किया। उस भजन का ऐसा प्रताप था कि महाराज पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही। अब हिरणों के झुंड में नहीं रहते महाराज, भरत जी हिरण रूप में भी अकेले अकेले डोलते हैं। एक दिन वन में आग लग गई और हिरण रूपी भरत जी उस आग में जल करके अपने शरीर को भस्म कर लिया। तीसरा जन्म मिला ब्राह्मण परिवार में। पिताजी ने बचपन से ही वेद वेदांत का अध्ययन प्रारंभ करा दिया, लेकिन भरत जी महाराज समझ गए कि ऐसे तो माया में फंस जाएंगे, इसलिए सब कुछ जानते हैं, लेकिन जब पिताजी गायत्री मंत्र भी पूछते हैं तो सुनाते नहीं। बहुत बार याद कराने की पर भी जब गायत्री मंत्र नहीं सुनाया तो पिताजी ने नाम रख दिया जड़ भरत। पहले नाम था भरत, कुछ पढ़ते लिखते हैं नहीं, याद होता नहीं, इसलिए नाम रख दिया जड़ भरत। नहीं कहते राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ चिड़िया भर भर पेट, किस बात की चिंता। एक दिन विचरण कर रहे थे, तभी कुछ तंत्र साधना करने वाले आए जिन्हें नर बलि की आवश्यकता थी। उन्होंने भरत जी महाराज के हृष्ट-पुष्ट शरीर को देखा और पकड़ करके ले गए। भरत जी महाराज चुपचाप साथ में चल दिए। नर बलि के लिए जैसे ही उन्हें रखा गया, बलि लेने के लिए जैसे ही उन्होंने खड्ग का प्रहार करना चाहा, भगवती भद्रकाली प्रकट हो गई। मां ने उस खड्ग को छीन करके और उन सभी दुष्टों का वध कर दिया। भरत जी महाराज उठे और चल दिए। मरने वाले थे, कोई शोक नहीं, अब जीवन बच गया तो कोई धन्यवाद नहीं। इसको कहते हैं देहाध्यास की निवृत्ति। देह से मन बुद्धि जब हट जाए तो महाराज ऐसी दशा हो जाती है। मां ने उद्धार किया, मां भद्रकाली ने कृपा की। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, 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 काल विनाशिनी काली 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 जय दुर्गे जय जय, अम्बे जय जय, 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 काल विनाशिनी काली जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, काल विनाशिनी
विनाशनी दुर्गा जय जय। भारत माते मां भद्रकाली ने सभी दुष्टों का अंत किया और जड़ भरत जी उठे और उठ करके चल दिए। मरने वाले थे तो शोक नहीं, अब प्राण बच गए तो कोई धन्यवाद नहीं, कृतज्ञता नहीं। जब मरने वाले थे तो सोचा कि लगता है शरीर का प्रारब्ध पूर्ण हो गया, और अब जान बच गई तो सोचते हैं भगवान यही चाहते हैं अभी कि भैया थोड़ा भजन और करो। एक दिन की बात है, सिंधु सौवीर देश के राजा रघुगण सत्संग के लिए पालकी में जा रहे थे। उनका एक काहर बीमार पड़ गया, पालकी होने वाला। उसी समय जड़ भरत जी आ गए, उस बीमार काहर को हटा करके जड़ भरत जी को लगा दिया। अब जड़ भरत जी महाराज मार्ग को देखते हुए जा रहे हैं। मार्ग में कोई जीव जंतु आ जाए तो जड़ भरत जी उछल पड़ते हैं। पालकी डगमगाने लगी। राजा ने कहा, क्यों रे काहरों, ठीक से नहीं चलते? बोले महाराज हमारी कोई गलती नहीं, ये जो नया काहर लगा है ये गड़बड़ी कर रहा है। रघुगण ने पालकी का पर्दा खोल करके जड़ भरत जी का शरीर देखा, हृष्ट पुष्ट महाराज देख करके, और व्यंग्यात्मक बातें करने लगा। बोले अरे देखो भैया कितना कमजोर व्यक्ति है, इसकी एक एक हड्डी दिखाई दे रही है। अरे इतना दुर्बल आदमी, और सबसे पहले से पालकी ढो रहा है, इसलिए बेचारा चल नहीं पा रहा। जड़ भरत जी महाराज सब समझ रहे हैं लेकिन जवाब कुछ नहीं देते। आगे बढ़े, फिर कोई जीव जंतु चींटी मार्ग में आ गई, फिर उछल पड़े। अब तो राजा क्रुद्ध हो गया। प्रमत्तस्य करोमि चिकित्साम दंड पाणिरिव। प्रमत्त, तेरी बुद्धि ऐसी ठीक करूंगा कि फिर कभी दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा। जब इस प्रकार से डपटते हुए राजा ने जड़ भरत जी को कहा तो अब जड़ भरत जी बोल पड़े। पर आज ही क्यों बोले, आज से पहले क्यों नहीं बोले? इसलिए बोले कि भैया ये हमारा अपमान कर रहा है, हमें तो इससे कोई नफा हानि नहीं, लेकिन हाँ एक संत का अपमान करने से इसे नरक में जाना पड़ेगा, और हमारे कारण किसी जीव को नरक में जाना पड़े ये बात सही नहीं। दूसरी बात, कहा राजा जैसे भी ये सत्संग के लिए जा रहा है, और यदि सत्संग में जाता हुआ राजा भी नरक में चला गया तो सत्संग बदनाम हो जाएगा। लोग कहेंगे इतना बड़ा सत्संगी राजा और उसको भी नरक में जाना पड़ा। तीसरी बात, बोले भला बुरा जैसा भी हो, संत जिसका भार अपने कंधों पर ले लेते हैं महाराज, उसका विरुद्धार करके ही मानते हैं। त्वयोदितं व्यक्तमभिप्रलब्धं भर्तुः समेष्याद्यदि वीरभारः गन्तुर्यदि स्यादधिगम्य मध्वा
पीवेति रासौ न विदां प्रवादः। जड़ भरत जी महाराज बोले, भैया किसकी चिकित्सा करोगे, किसको दंड दोगे? मैं तो ना मोटा हूं, ना पतला हूं, ना जन्मता हूं, ना मरता हूं, ना काला हूं, ना गोरा हूं, ना छोटा हूं, ना बड़ा हूं। किसकी चिकित्सा करोगे, किसको दंड दोगे? जब ये बात राजा रघुगण ने सुनी, पर्दा खोल करके देखा, जड़ भरत जी के कंधे पर मोटा यज्ञोपवीत दिखाई दिया। महाराज पालकी से कूद पड़ा और चरणों में साष्टांग प्रणाम। भगवान मुझे क्षमा करें, आप कौन हैं? कहीं आप साक्षात दत्तात्रेय तो नहीं, कहीं आप भगवान कपिल तो नहीं जो मेरा उद्धार करने के लिए आ गए? भगवान मैं डरता किसी से नहीं। नाहं विशंके सुरराज वज्रान् न त्र्यक्षशूलान् न यमस्य दण्डात् नान्यर्क सोमानिल वेत्तपात्रात् शंके भृशम कुलावमानात्। हे ब्राह्मण देवता, मैं इस संसार में डरता किसी से नहीं। देवराज इंद्र भी यदि अपना वज्र लेकर के आ जाए तो मैं दो हाथ कर लूंगा। भगवान शंकर अपना त्रिशूल लेकर के आ जाएं तो मैं उनसे भी युद्ध कर लूंगा। वरुण कुबेर इंद्र कोई भी देवता आ जाए मैं महाराज युद्ध लड़ूंगा। लेकिन शंके भृशम ब्रह्म कुलावमाना, महाराज मैं ब्राह्मणों से बहुत डरता हूं कि ब्राह्मणों के प्रति मेरा कोई अपराध ना बन जाए। जड़ भरत जी बोले, हैं तो हम ब्राह्मण ही, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। बोले भगवान मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं। अभी अभी आपने कहा कि ना मैं जन्मता हूं, ना मरता हूं, ना मोटा हूं, ना पतला हूं, ना लंबा हूं, ना छोटा हूं। पर भगवान ये सब विशेषण आत्मा को दिए जाते हैं और आप कहते हैं कि आत्मा को कष्ट नहीं होता। मैं इस बात को नहीं मानता, क्योंकि स्थाल्यग्नितापात् पयसो विताप तस्ताप तत्तंडुल गर्भरंधी देहेन्द्रियाश्वासय सन्निकर्षात् तत्संसृतिः पुरुषस्यानुरोधात्। कहा भगवान आप जो कह रहे हैं कि आत्मा को कभी कोई कष्ट नहीं होता, मैं इस बात को नहीं मानता। क्यों? बोले जैसे चूल्हे में बर्तन रखा, बर्तन में पानी रखा, पानी में चावल डाले, नीचे से अग्नि लगाई, तो सर्वप्रथम अग्नि बर्तन को गर्म करेगी, उसके बाद जल को गर्म करेगी, उसके बाद चावल में गर्माहट जाएगी और जब वह गर्माहट चावल के बिल्कुल भीतर तक प्रवेश कर जाएगी तो सुंदर कोमल भात बन जाएगा। तो जैसे अग्नि की गर्मी चावल के भीतर तक पहुंची, उसी प्रकार जब शरीर को कष्ट होगा तो इंद्रियों को कष्ट होगा, इंद्रियों को कष्ट होगा तो मन को कष्ट होगा, और मन को कष्ट होगा तो आत्मा को भी अवश्य कष्ट होगा। जड़ भरत जी बोले राजन अको विदः को विदवाद वादान, तुम हो तो महामूर्ख, लेकिन सत्संग में बैठ करके विद्वानों के समान बातें करना सीख गए। अरे तुम जो ये बर्तन, पानी, आग, चावल उदाहरण दे रहे हो, इनको देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, लेकिन जिसके विषय में तुम इनका उदाहरण दे रहे हो उस आत्मा को कभी देखा है? वो मोटी है, पतली है, काली है, गोरी है, लंबी है, छोटी है, वो आत्मा है कैसी? क्योंकि आत्मा निर्विकार है। आत्मा को महाराज शस्त्रों से काटा नहीं जा सकता, अग्नि से जलाया नहीं जा सकता, जल से गलाया नहीं जा सकता,
और वायु से उड़ाया नहीं जा सकता। अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये आत्मा कैसी है? बोले शरीर का तो नाश होता है लेकिन आत्मा का कभी नाश नहीं होता। अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा ने कितने ही शरीर बदल लिए, शरीरों का हमेशा अंत होता है, लेकिन आत्मा सदैव शाश्वत निर्विकल्प और एक है। दिव्य आत्म तत्व का उपदेश जड़ भरत जी महाराज ने रहुगण राजा को दिया। रहुगण ने चरणों में प्रणाम किया और सत्संग के लिए चले। जिस प्रकार देवताओं की शोभा इंद्र से है, कहा उसी प्रकार प्रियव्रत के वंश की शोभा महाराज विरज से है, जो प्रियव्रत के वंश के अंतिम राजा हुए। भूगोल खगोल का वर्णन किया और नरकों का वर्णन किया। नरकों से वैष्णवों को, भगवत भक्तों को क्या लेना देना? भैया नरक कैसे होते हैं, किस पाप का क्या फल है, उससे आप और हम सबको क्या मतलब? हमें तो भगवान की कथा से मतलब है और भगवान के चरणों से मतलब। इसलिए नित्य भगवान से एक ही प्रार्थना के साथ भगवान के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित रहा जाए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मुझको इस जगत का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, 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 मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का
मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। कभी बैराग है कभी अनुराग है, कभी वैराग है कभी अनुराग है। कभी बैराग है कभी अनुराग है, कभी वैराग है कभी अनुराग है। जहाँ बदले है माली वही बाग है, जहाँ बदले है माली वही बाग है। जहाँ बदले है माली वही बाग है, जहाँ बदले है माली वही बाग है। तेरी महफिल में शम्मा जले ना जले, तेरी महफिल में शम्मा जले ना जले। तेरी महफिल में शम्मा जले ना जले, तेरी महफिल में शम्मा जले ना जले। मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए, मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, तो तेरा सहारा सदा चाहिए। इस प्रकार पंचम स्कंद पूर्ण हुआ और छठे स्कंद में कथा आई कि भगवान का नाम लेने से भगवान कैसे कैसे पापियों को मुक्त कर देते हैं। बस भगवान का नाम मात्र यदि जीव ग्रहण कर ले तो उसके सभी पाप ताप संताप नष्ट हो जाते हैं। कान्य कुब्जे द्विजः कश्चित् दासी पतिरजामिलः, नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। कान्यकुब्ज कन्नौज में एक बड़े आचारवान ब्राह्मण रहते थे महाराज, जो अपने कर्म में नित्य तत्पर थे। एक दिन की बात है कि हवन के लिए ईंधन लेने जंगल में गए थे, वन में गए थे, और वहां एक वैश्या को देख करके मन खराब हो गया, मन विचलित हो गया। उस वैश्या के प्रेम जाल में ऐसे फंसे महाराज कि घर बार की सुध भूल गए, अपना घर परिवार सब भूल गए, छोड़ छाड़ करके उस वैश्या के पास रहने लगे। उस वैश्या से उनकी 9 संतानें हुई। 10वीं संतान होने वाली थी कि साधु महात्मा गण पधारे और कहा, भैया इस बार जो तुम्हारे संतान होगी उसका नाम नारायण रखना। ब्राह्मण था, साधु के वचन का उसी प्रकार अनुसरण किया और 10वें पुत्र का नाम रखा नारायण। उस पुत्र में बहुत अधिक दुलार उस ब्राह्मण का हो गया। अजामिल को जब भी कुछ चाहिए हो तो कहता, बेटा नारायण ये ले आओ, बेटा नारायण वो काम कर दो, बेटा नारायण वहां चले जाओ, बेटा नारायण यहाँ आ जाओ। 24 घंटे मुख में बस नारायण 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 चलने लगा। और अजामिल का अंत समय आ गया। यमदूत लेने के लिए आए और जैसे ही यमदूतों को देखा, कहा, बेटा नारायण बचाओ बचाओ बचाओ। पुकारा तो था अपने पुत्र नारायण को और भगवत पार्षद आ गए।
यमदूतों की और भगवत पार्षदों की भयंकर लड़ाई हुई। खूब भगवत पार्षदों ने यमदूतों को पीटा। वो बोले भैया तुम क्यों इसे छुड़ा रहे हो, ये तो बहुत बड़ा दुष्ट है, पापी है। कहा जैसा भी हो इसने हमारे प्रभु का नाम लिया है। और सांकेत्यम पारिहास्यम वा, संकेत में हो परिहास में हो जिस किसी भाव से हो, यदि भगवान का नाम ले लिया तो जीव को उद्धार हो जाता है। ऐसा दिव्य भगवान की नाम की महिमा। कहा भैया आप इसे नहीं ले जा सकते, इसने हमारे प्रभु का नाम ले लिया। भगवत पार्षदों ने यमदूतों को पीट करके भगा दिया और भगवत पार्षद भी चले गए। अब अजामिल को ध्यान में आया कि गलती से नाम लेने पर ये दशा है कि भगवत पार्षद मुझे बचाने आ गए। यदि मैं सचमुच भगवान का स्मरण करता तो मेरी क्या गति होती। सब कुछ छोड़ करके हरिद्वार गंगा तट पर आया, खूब भगवान का स्मरण किया और भगवान को प्राप्त हो गया। इधर यम पार्षदों ने आकर के यमराज जी से कहा कि महाराज अब हमें नौकरी नहीं करनी, हम आपको रिजाइन आज ही लिख के दे रहे हैं। क्यों? बोले आपने हमें पकड़ने के लिए भेजा उस पापी को और वहां 4 दबंग आए और हमें पीट करके भगा दिया। क्यों पीट करके भगाया? बोले ज्यादा कुछ बात नहीं थी, बस वो मरते टाइम अपने पुत्र को याद कर रहा था, नारायण नारायण कह रहा था। यमदेव ने उन पार्षदों के मुख पर हाथ रखा, बोले भैया जोर से मत बोलो, नहीं तो अपना बिजनेस खतरे में आ जाएगा। अरे हमारी तो रोजी रोटी पापियों से चलती है, यदि ये समाप्त हो गए तो हमारा तो मंत्रिमंडल समाप्त हो जाएगा। इसलिए इस नाम को यहां जोर से नहीं बोलना। कहा जो कैसे भी किसी भी प्रकार भगवान का नाम ले ले उसको कभी यहां लेकर मत आना। तो किन को लेके आए? जिह्वा न वक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम्, चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविन्दम्। कृष्णाय नो नमति यच्चिर एकदापि, तानानयध्वमसतो कृतवेष्णुकृत्याम्। जिह्वा नवक्ति भगवत गुणनाम ध्येयम्, जिसकी जिह्वा पर कभी भगवान का नाम ना आए, चित्त में जिसने कभी भगवान को बिठाया नहीं, चित्त से कभी भगवान के चरणारविंद का स्मरण किया नहीं, भगवान के प्रति हाथों से कभी प्रणाम उनकी सेवा की नहीं, उनको पकड़ करके लाओ, वो यहाँ दंड के अधिकारी है। लेकिन जो भगवान का नाम गलती से भी ले ले उसे भैया पकड़ के मत लाना। अच्छा इस नाम की ऐसी क्या महिमा है? बोले इस नाम की महिमा कोई नहीं जानता, स्वयं भगवान भी अपने नाम की महिमा नहीं जानता। अपतु अजामिलु गजु गनिका, अपतु अजामिलु गनिका, भय मुकुट हरि नाम प्रभाव, भय मुकुट हरि नाम प्रभाव। कहो कहाँ लगी नाम
कहा गणिका तर गई। महाराज अहिल्या जी का उद्धार हो गया। अनेक अनेक पापी इस नाम के सहारे तर गए, लेकिन बोले इसकी क्या महिमा है। राम न सकहीं नाम गुण गाई। स्वयं भगवान नाम भी नहीं जानते कि मेरे नाम की क्या महिमा है। ऐसा गोस्वामी जी का भाव है। ऐसी दिव्य भगवान के नाम की महिमा। लेकिन हाँ, हम 12 लोग हैं जो थोड़ा सा इस नाम की महिमा को जानते हैं। कौन? स्वयंभुर नारदः शंभु, कुमारः कपिलो मनु, प्रह्लादो जनको भीष्मो, बलिर्वैयासिकिर्वयम्। स्वयंभू मनु महाराज, नारद जी, भगवान शंकर, कुमारः सनकादि मुनीश्वर, कपिल भगवान और मनु जी, प्रहलाद, जनक, भीष्म, बलि जी और वयम यानी मैं, यम, 12 लोग हैं जो थोड़ा सा इस नाम की महिमा को जानते हैं। इसलिए भैया जो भगवान के गुणानुवादों को गाए, भगवान के चरित्रों को गाए, भगवान का नाम ले, उसको कभी यहां लेकर मत। सुखदेव जी कहते हैं राजन, यह प्रसंग मलय पर्वत पर कुंभज ऋषि ने